अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन कोड रहेगा LA01 करके, जो कि आपके लीवरेज एनालिसिस चैप्टर का पार्ट रहेगा। आरपी रस्तोगी बुक के अंदर आपको ये क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 6.1 करके देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को, और तीसरे नंबर पे आपको फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग तीन फर्म्स के लिए डेटा गिवन है, जहां पे आपका सबसे पहले फर्म ए गिवन है, उसके बाद आपका फर्म बी गिवन है, और इसी तरीके से आपका तीसरा फर्म जिसको आप लोग फर्म सी के नाम से यहां पर रिप्रेजेंट करते हो। डेटा के अंदर क्या क्या दिया गया है सर, आपको आउटपुट गिवन है नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म में, उसके बाद आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है, उसके बाद आपको यहां पर वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का गिवन है, आगे जाके आपको इंटरेस्ट गिवन है, और लास्ट में जाके ना आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है। अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो सर जब भी आप लोग लीवरेज एनालिसिस की बात करते हैं, जब भी आप लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज या फाइनेंशियल लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या तैयार करना होगा सर, आपका इनकम स्टेटमेंट तैयार करना होगा। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले जिस कंपोनेंट की हमें जरूरत होती है उसको आप लोग सेल्स या रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको डायरेक्ट तरीके से सेल्स गिवन नहीं है। तो सबसे पहला हमारा यही टारगेट रहेगा, इस क्वेश्चन के अंदर तीनों फर्म्स के लिए हमें सेल्स को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या निकालना होगा, माय डियर फ्रेंड्स हमें सेल्स को निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि सेल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हर एक यूनिट का, अगर आप लोग देखोगे हर एक फर्म का नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, माने आउटपुट गिवन है। जैसे आपका जो फर्म ए है उसके अंदर 60,000 यूनिट आउटपुट है, और एक यूनिट के ऊपर कितना सेलिंग प्राइस है 0.6 है। अगर आप इन दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो, माने नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर आप लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको आपका रेवेन्यू या सेल्स मिल जाएगा। जैसे इस केस के अंदर अगर आप लोग 60,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। तो सर ये आपका सेल्स या रेवेन्यू आ गया। इसी तरीके से 15,000 यूनिट आपकी बनती हैं, और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 5,000 रुपए है। अगर आप लोग 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपका कितना बनेगा, 75,000 बन जाएगा। इसी तरीके से फर्म सी के अंदर आपको 1,00,000 यूनिट का आउटपुट दिया गया है, और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है सर, आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 0.1 है। 1,00,000 को 0.1 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा, 10,000 देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जिस कंपोनेंट की हमें सबसे पहले जरूरत होती है, जिसको आप लोग सेल्स या रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आएगी आपको कितना मास्टरी है इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को लेकर के। जैसे यहाँ पे मैंने आपके इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका पहला कॉलम है आपकी फर्म ए के लिए, इसी तरीके से आपकी फर्म बी के लिए, और इसी तरीके से आपकी जो तीसरी फर्म है उसके लिए आपका कॉलम है। उससे पहले मैंने पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है। और अगर आप सभी को याद हो तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है, सेल्स की जरूरत होती है। फर्म ए के लिए आपने सेल्स निकाला सर, आपका कितना आया था, 36,000 आया था। यहाँ पर आपका 75,000 देखने को मिला था, और फर्म सी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपका 10,000 सेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिला था। इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, लेस करना पड़ेगा आपको वेरिएबल कॉस्ट को। लेकिन टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर जो आपका वेरिएबल कॉस्ट गिवन है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट बाय डियर फ्रेंड्स आपका पर यूनिट गिवन है। तो सेम तरीके से हमें वेरिएबल कॉस्ट को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप लोग फाइंड आउट करोगे तो ध्यान से देखिएगा, आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 60,000 गिवन है, और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 0.2 है। तो आप लोग क्या करोगे, 60,000 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12,000 का डेटा आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ पर आपका कितना आ गया, 12,000 आ गया। इसी तरीके से आप लोग 1.5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 15 से मल्टीप्लाई करोगे। जो आपका 15,000 यूनिट है उसको आप अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर आपको बुनियादी तौर पर 22,500 का वेरिएबल कॉस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.02 माने आप लोग क्या कहोगे, 0.02 को मल्टीप्लाई करना है
है, आपकी 1 लाख यूनिट आउटपुट है, तो सर यहाँ पे आपका 2000 का आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो कैलकुलेटर की आप लोग हेल्प ले सकते हो, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आपने कैसे निकाला, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी कितनी बनती है। अब आपको क्या करना है सर, आपको इनको घटा देना है। जैसे ही आप लोग इनको माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट के तौर पे यहाँ पर क्या मिल जाता है सर, यहाँ पर आपको आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। अब 36 के अंदर से अगर आप लोग 12 माइनस करते हो तो सर यहाँ पर आपको 24,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से 75 के अंदर से अगर आप लोग 22.5 को माइनस करते हो तो यहाँ पर आपको 52,500 का डेटा मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग 10,000 में से 2,000 माइनस करते हो तो 8,000 का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पर आपको लेस करना है आपकी जो वेरिएबल, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है ना उसको। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको डायरेक्ट गिवन था 7,000 है, 14,000 है, 1,500 है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे सर, सबसे पहले आपका क्या है 7,000 है, उसके बाद आपका कितना है 14,000 है, उसके बाद आपका कितना है 1,500 है। तो आपको क्या करना है, इस डेटा को माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 24 में से 7 को माइनस करोगे तो आपका कितना बच जाएगा सर, आपका 17,000 बच जाएगा। ये क्या आ गया सर, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग यहाँ पर बुनियादी तौर पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हो। इसी तरीके से अगर आप लोग 52.5 यानी कि 52,500 में से 14,000 माइनस करते हो तो यहाँ पर आपका 38,500 का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे सर ये आपका 1,500 है, 15,000 नहीं है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कितना गिवन है सर, आपको यहाँ पर 1,500 गिवन है। अगर आप लोग यहाँ पर 8 में से 1.5 माइनस कर देते हो तो सर ये आपका कितना बच जाएगा, 6500 बच जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर माइनस कर देते हो, अगर आपको इंटरेस्ट गिवन है तो आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट माइनस करना है और इंटरेस्ट कितना था 4,000 है, 8,000 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे सर, 4,000 का इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस कर दोगे, यहाँ पर आप लोग बुनियादी तौर पे 8,000 का इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, यहाँ पे गिवन नहीं है। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको आप लोग अर्निंग बिफोर द टैक्स बोलते हो। और क्योंकि यहाँ पे आपका टैक्स गिवन नहीं है तो इसको आप लोग यहाँ पे कह सकते हो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, ये सेम चीज रहेगा, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर 17 में से 4 को माइनस करते हो तो आपको कितना डेटा मिलता है, 13,000 का डेटा मिलता है। और यहाँ पर 38 में से 8,000 को माइनस करते हो तो यहाँ पर आपका 30,500 का डेटा मिलेगा। यहाँ पर 6500 माय डियर फ्रेंड्स आपका एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईबीटी आपको मिल गया है। अब अगर आप लोग टेक्निकली कैलकुलेशन करना चाहो तो सबसे पहले आपको क्या निकालना था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना था, जिसका फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है। सर आप लोग कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड करते हो, ईबीआईटी से डिवाइड करते हो, ठीक है। अब टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये आपका कंट्रीब्यूशन का डेटा गिवन है और यहाँ पर आपका ईबीआईटी का डेटा गिवन है। तो आप लोग क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से डिवाइड करते चलोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, 24,000 को माय डियर फ्रेंड्स आपको डिवाइड करना है 17,000 से, तो आपको 1.41 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 1.411 करके आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। इसी तरीके से आगे आपको क्या करना है, 52,500 को डिवाइड करना है 38,500 से, तो आप लोग क्या कहोगे, आपका 1.363 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, 1.363 करके आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर 8,000 को डिवाइड करते हो 6500 से तो आपको कितना मिलेगा, 1.230 मिलेगा। तो आप लोग क्या कहोगे, 1.230 आपका आ गया। इसी तरीके से अगर आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है तो आप लोग क्या कहते हो, ईबीआईटी को आपको डिवाइड करना है अर्निंग बिफोर द टैक्स से, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, ईबीआईटी और अर्निंग बिफोर द टैक्स को आपको डिवाइड करना है। तो टेक्निकली देखिए ये आपका ईबीटी रहा, ये आपका ईबीटी रहा, ये आपका ईबीटी रहा, ठीक है। पहले सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको 17,000 को 13,000 से डिवाइड करना है। तो आप लोग क्या कहोगे, 17 को अगर आप लोग 13 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपका 1.307 आ जाएगा। 38,500 को 30,500 से डिवाइड करना है, 38,500 को अगर आपने डिवाइड किया 30,500 से तो आपका आ जाएगा 1.262, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 6500 को 6500 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को निकालना है। तो कैसे करेंगे सर, आपने जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला है और जो आपने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकाला है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1.41 मल्टीप्लाई में आपका कितना आ जाएगा 1.307 आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा 1.842। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज को, इस वाली वैल्यू को अलोंग विद इस वाली वैल्यू को क्या कर दिया है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से 1.363 को अगर आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1.262 से, तो आपको मिलेगा 1.720। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1.720 करके आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग 1.230 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.230। ठीक है, अब आपको आंसर क्या निकालना था सर, आपको तीनों लीवरेज को कैलकुलेट करना था, जो आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, उसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और लास्ट में जाके आपने क्या निकाला, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी आरपी रस्तोगी का इलिस्ट्रेशन नंबर 6.1 था, जहां पर हम लोगों ने इसके कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन को आज की क्लास के अंदर अंडरस्टैंड किया।